कैसी होगी कली और कल्कि की लड़ाई? कितने साल युग के बच्चे हैं? चलिए जानते हैं इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सरोवर में, जहां धर्म, सत्य और ज्ञान की बातें होती हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हर युग के अंत में सामने आता है। कैसी होगी कली और कल्कि की महालड़ाई? क्या यह सच में होगी? और यदि होगी तो कब? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। कहते हैं जब धर्म और सत्य का पतन हो जाता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में कल्कि अवतार का वर्णन मिलता है, जो कलयुग का अंत कर सत्य युग की स्थापना करेंगे। लेकिन क्या आपने सोचा है यह युग कब समाप्त होगा और कल्कि को कौन सी शक्तियों से लड़ना होगा? कलयुग का समय और शेष अवधि। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक चतुर्युग की अवधि 43,20,000 वर्ष होती है। इनमें से कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। कलयुग का प्रारंभ महाभारत के युद्ध के बाद हुआ, यानी लगभग 3302 ईसा पूर्व। अब तक कलयुग के लगभग 5,122 वर्ष बीत चुके हैं। इसका अर्थ है कि कलयुग के समाप्त होने में लगभग 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। कली कौन है? चलिए जानते हैं। कली केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अधर्म, पाप और अज्ञान का प्रतीक है। यह उन सभी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सत्य और धर्म को नष्ट करना चाहती हैं। पुराणों में कली को एक शासक के रूप में दिखाया गया है, जो हिंसा, छल और स्वार्थ का मार्ग अपनाता है। कल्कि को इन शक्तियों से लड़ना होगा। कल्कि अवतार की क्या होगी भूमिका? कल्कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार, सत्य और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। वे एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे, जिनके पास अमोघ तलवार होगी। यह तलवार अज्ञान और अधर्म का अंत करेगी। यह लड़ाई केवल भौतिक नहीं होगी, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी होगी। कैसी होगी लड़ाई? कली और कल्कि की लड़ाई केवल बाहरी नहीं होगी। यह मानव के भीतर चल रहे धर्म और अधर्म के संघर्ष को भी दर्शाएगी। ये एक चेतावनी है कि यदि हम अधर्म के मार्ग पर चलते रहे, तो अंत में विनाश निश्चित है। तो मित्रों, कली और कल्कि की लड़ाई केवल पुराणों की कहानी नहीं है, यह एक गहरी शिक्षा है। हमें अपने जीवन